प्रैक्टिकल में जो लोग आ रहे हैं ना, वो बहुत इंटेंसली बदमाशी से ना बहुत से बच्चों के हैं, पर प्रैक्टिकल जो 17 नंबर देके गए हैं, हाँ, और उनका मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से करते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम अगर ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो ईश्वर तो सच्चे के साथ होता है। हम ईमानदार, कोई तरह की बाधा आपके कुछ भी नहीं कर सकती। आपके लिए, आपकी सफलताओं के लिए रास्ते आगे से आगे खुलते रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है टीचिंग लाइन का, और इतने विद्यार्थियों में बहुत अच्छी जगह मिली है। आज बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो एम्स में भी डॉक्टर हैं, या हार्ट का सबसे टॉप का डॉक्टर डॉक्टर गौरव माथुर है, न्यूरो फिजिशियन इंद्रपुरी है। ये सब वो लोग हैं जो 11th में पढ़ते थे हमसे और ईमानदारी रखते थे। आज उनका नाम बीकानेर राजस्थान में मतलब चलता है। तो प्रति, अपने गुरु के प्रति तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भविष्य की। और एक बात ध्यान रखो, जीवन आदर्श स्टूडेंट लाइफ का भी एंजॉयमेंट करो, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं मिलेगी। फिर आपको स्टूडेंट सिर्फ याद ही आएंगे, वो हमारे दोस्त, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होंगे बॉडी की कैपेसिटी भी कम होगी, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ भी जियो, पर जीवन में अनुशासन रखते हुए एक सिस्टम बना लो कि हमें जैसे 2 टाइम रोटी खाते हैं ना, पढ़ाई की समय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आएंगे 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऐसा करने कुछ नहीं है। अगर डेली हम 3 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ लोगे तो एग्जाम वाले दिनों में भी 3 घंटे पढ़ने। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वंस अगेन। अब मैं बल्कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही उच्च कोटि की शख्सियत है जो मोटिवेशनल गुरु भी है और बहुत अच्छे उद्घोषक भी है, जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत उच्च स्तर के मंच साझा किए हैं। मैं ज्योति प्रकाश जी रंगा से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप बूस्टअप करें और आपके भविष्य के लिए आपको मार्गदर्शन दें। ज्योति लेसन जिस तरीके से याद किया, आपका होमवर्क किया और उसके बाद आपने एग्ज़ाम में अपीयर होकर के और अपने प्रश्न पत्र सॉल्व किए, यानी आप जब परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने गए तब आपकी तैयारी पूरे साल की थी, पूरी थी ना। सबको ये यकीन था कि मैं पूरा पेपर करके आऊँगी या करके आऊँगा। उनमें से कुछ बच्चों के नंबर अपेक्षा से अधिक मिले, कुछ बच्चों को डजन मिले। हमें 2 तरह के मार्क मिलते हैं। हम एजुकेटेड बनना चाहते हैं या लिटरेट बनना चाहते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ एजुकेटेड, व्हाट मीन्स ऑफ लिटरेट, अंग्रेजी के शब्द है ना। आप में से किसी को नहीं पता बेटा? सीख करके जाना, घर पे भी जाके पूछना। जैसे हमने पढ़ा हमेशा सत्य बोलो, ईमानदारी से काम करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो। ये तो क्या था हमने पढ़ा। हम लिटरेट, आपने मार्क्स की थ्योरी पढ़ी, आपने शेक्सपियर को पढ़ा, आपने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, आपने तुलसीदास की चौपाइयाँ याद कर ली, आपने याद कर ली, है ना, याद कर ली। जा पर कृपा करे सब कोई, ये पढ़ लिया आपने। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस व्यक्ति पर प्रभु, क्या हमारा विश्वास, हमारा फेथ, हमारी बिलीफ उस राम पर है क्या, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। दो बसेवित तस्य चत्वारी वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील यानी चरित्र, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में 4 चीजें। संस्कृत का क्या हम अपने बड़ों से सम्मान पूर्वक बात करते हैं क्या? हमें अगर घर में बड़े मतलब हमारे दादा, उसमें हमारी गलती पर कोई हमें टोक देता है तो क्या हम उसका रिएक्शन करते हैं क्या? या हम अपनी गलती को सीखने के लिए, मैंने 2 शब्दों का अभी जिक्र किया, कौन से? एजुकेटेड और लिटरेट। तो लिटरेट और एजुकेटेड होने का मतलब क्या है? लिटरेट का मतलब तो ये है कि हमने जो कुछ भी सूचनाओं के रूप में ग्रहण किया उसे हमने आचरण में नहीं उतारा।
मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता रहा। मैं कहता हूँ कि मैं अपने मित्रों से भी बदतमीजी से बात करता हूँ, अपने पेरेंट्स से भी बदतमीजी से बात करता हूँ, दूसरे लोगों के बीच में दम्भ और अभिमान के साथ में बात करता हूँ। इसका मतलब मैं जाहिल हूँ, पढ़ा लिखा, मधुरवाणी में बात करता है। इसका मतलब वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड और लिटरेट दोनों का फर्क समझना बेटा। आप 4 अक्षर पढ़ करके खुद को तुरंत समझना सूत्र है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयशीलता आती है। ऐसी विद्या हमारे किसी काम की नहीं, लायक नहीं है, तो ये शरीर लेकर के बैठ जाओगे और हमेशा इस बात का पश्चाताप करोगे कि हमने अपने हाथों से शरीर खराब कर दिया। इसलिए पहली जरूरत है शरीर ना निकालिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, अच्छी भूख लगे तो खाना खाइए पौष्टिक। इसको प्लीज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। घर में माँ को बोलो कि वो बढ़िया खिलाए, चाय बंद करिए, दूध पीजिए, शरबत पीजिए, जूस पीजिए, फल खाइए जहाँ तक संभव हो। कैडबरी 150 रुपए की आती है, वो हमें पसंद आती है। 150 रुपए की 1 किलो लीची आती है, टेस्टी भी होती है, ताज़ी भी होती है। सेब खाइए। आप देखिए आपके भीतर एक आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण होगा, एक नए तरह का व्यक्तित्व रहेगी, वो माता पिता और गुरुजनों की सरपरस्ती में कर रही है। अब खुद के विचार को डेवलप करनी, खुद को सोचिए, खुद के बारे में सोचिए हमें क्या करना है। और जीवन में एक बात ध्यान रखिए, गलत का साथ कभी मत। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। ये कोटेशन ध्यान में रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। कठोपनिषद में एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। छोटी छोटी बातों में डर की मारे झूठ बोलना शुरू किया। ये छोटी छोटी झूठ बोलने की आदत हमें एक दिन पूरा झूठा बना। एक व्यक्तित्व निखार के लिए आपको कुछ बातें बताई। मेन कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम शुरू हुए उससे पहले मैंने सुनी है, जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनके लिए अब रास्ते 2 बन रहे हैं। एक तो फ्यूचर में आपको करियर कौन सा बनाना है उसका, क्योंकि अब आपके जीवन में कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि हमें नीट का दिया, IIT का दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, हुआ नहीं। फिर उनके जीवन में क्या होता है कि वो सोचेगा लाइफ में कुछ होगा ही नहीं हमसे, है ना। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, बहुत होशियार बच्चे होते हैं, उनको देखा है। साथ में ये भी हुआ है कि जो मिस्टेक हो जाते हैं, गलतियाँ ना, उसको इम्प्रूवमेंट करना होता है। लिख के उसको अगर आप इम्प्रूव करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। यानी कि अगर पहली बार आज अभी किसी भी बच्चे का नंबर मान लीजिए कम आए या 8th में कईयों को B भी मिला है ग्रेड, तो उसमें निराश होने की बात नहीं है। स्मार्ट से जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि टाइम तो कंपटीशन का है। उसको जो क्लियर करेगा तो इस टाइम तक आते आते 12th के बाद बच्चे भी थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, उनको अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ताकि हम दिए गए लिमिटेड टाइम के अंदर रिवाइज तक कर सकें, तो ही हमको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। कुछ होता है पढ़ाने वाले से मिस्टेक रह जाती है, तो प्रायोरिटी तो सेल्फ स्टडी को ही जाता है। स्कूल में तो सभी को एक साथ ही पढ़ाते हैं हम, फिर भी एक फर्स्ट और एक लास्ट आता है। और आज कोचिंगों में 100 बच्चे 1000 बच्चे भरे हुए हैं, तो सबके सिलेक्शन होते नहीं है। जो बच्चा ये 5 रूल फॉलो करता है उसको तो 100% होता है। करना आपको ही है, पढ़ना बच्चे को ही है। बच्चा जितना पढ़ेगा उतना ही वो मार्किंग भी लेगा और नॉलेज भी, और उतनी ही सक्सेस। तो मैं आपको एक बार फिर ऑल द बेस्ट कहती हूँ। अभी तो सभी का ही कैरियर बनाना बाकी है, तो सबका ही बहुत अच्छा बने, उज्जवल भविष्य की कामनाएं हम करते हैं। एक छोटा सा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले 12th के बच्चों को बुलाती हूँ। आलोक चोपड़ा क्या करते हैं पापा? टीचर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट फ्यूचर क्या? नेक्स्ट वन 7.4% marks in class 12. Yes. क्या नाम है बेटा? हैं? हेमंत जी। पापा का नाम? मान जी। क्या करते हैं मान जी? गोल्ड स्मिथ। देखो ये एक बार और रंग ये जीवन के रंग बने रहने चाहिए। सामने देखो बेटा, सब्जेक्ट है। तालियां बजाइए सब उसके लिए।
अनुष्का के लिए जोरदार तालियां। और बुलाओ विनीता जी को, बुलाओ गिलास गुलाल लगाओ विनीता जी ने। आ गया विनीता जी, ये शाबाश, बहुत बढ़िया। लो 54%। वेरी गुड विनीता जी, बड़ी राग में घर करने गुलाल। शाबाश, आज कपड़े खराब हो तो चिंता मत करना। क्या नाम इसका? बंसी बंसी का किराड़ू। वेरी गुड। नाम को साथ में इधर- करने इधर की आके कोशिश खड़े हो, करना। इधर किसी खड़े का हो। नाम कीर्ति है तो कीर्ति पता का फहराती रहनी चाहिए, खुशबू है तो खुशबू फैलती रहनी चाहिए। भुवनेश 79%। तालियां बजाएं भुवनेश के लिए। बहुत बढ़िया। शैलजा शैलजा है क्या मतलब होता है शैलजा का? है अरे वाह, पहाड़ों की टूटी हुई थी शैलजा। हाँ, शैल मतलब बार पहाड़, वहाँ से निकली है। पार्वती। माँ पार्वती का नाम भी शैलजा है। खुश रहे, खूब बड़ी इंसान पर कन्हैया। कन्हैया ने बहुत मेहनत करी, हिंदी से इंग्लिश में है, क्लास 10th के अंदर हो गई। हिंदी मीडियम से इंग्लिश में किया। बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक। बाबू खाना खाना है खाना। अनीश ए ग्रेड है। वेरी गुड। जीवन में एक ग्रेड लेना है तो क्या बोले, अनुशासन है ना। गर्विका एक ग्रेड क्लास 8। गर्विका सोनम एक ग्रेड इन क्लास 8। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिंजल और क्या महेश नाम है? ये आए हैं ये दो पहली बच्चे। सोनम क्या मतलब होता है? सोनम सोनम किरण और सोनम उनकी ना बैठी थी ना कर। कृतिका सुंदर बी ग्रेड इन क्लास 8। श्रुति जोशी बी ग्रेड इन क्लास 8। सुप्रिया व्यास बी ग्रेड इन क्लास 8। क्या नाम है तेरा? कीर्ति। 27 तक चलो। ईशा सानप तो स्पोर्ट्स वगैरह करते हो नहीं करते हो? खेलते हो क्या? इधर आ बेटा, खड़ी कहाँ भाग का रही है? बैडमिंटन बैडमिंटन खेलते हो? इनको फिर आप इसको मारा। हेलो एक फोटो भी ले लेगा, एक फोटो भी ले। नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। शहर के अनेक विद्यालयों में बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मुरलीधर व्यास नगर में द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भी बेहतरीन परीक्षा परिणाम दिए हैं। 12th में भी शानदार रिजल्ट रहा इस विद्यालय का और 10th में भी 100% यानी कि 100% रिजल्ट रहा है। हमारे साथ में 10वीं में टॉप करने वाले स्कूल जो है अनुष्का है और अनुष्का से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारी रही, कैसी यहाँ की पढ़ाई है और जो इन्होंने प्राप्त किया है, जितने नंबर इनके आए हैं उससे पाकर के ये कितनी खुश हैं। अनुष्का, पहले तो बधाई हो आपको। थैंक यू। बताएं आपकी जो सफलता है, सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? अपने गुरुजनों को, अपने पेरेंट्स को और स्कूल में काफ़ी बढ़िया रहा एजुकेशन सिस्टम और मेरे परसेंटेज का क्रेडिट इन सबको इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी। क्या उम्मीद कर रही थी कि इतने परसेंट आएंगे, इससे कुछ कम रह गए? उम्मीद से उम्मीद से ज़्यादा आए हैं। उम्मीद से ज़्यादा आए। हाँ,
बताएं अब आगे क्या इरादा है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, आगे क्या आगे करना साइंस बायो है और नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। नीट की तैयारी करनी है? मतलब हम शहर में एक और आने वाले भविष्य के डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हाँ बेबी हाँ या पक्का बनेगी? मैं भी बेबी, लेकिन आप कहें कि नहीं मैं पक्का बनूंगी डॉक्टर, और हाँ डॉक्टर बन के और लोगों की सेवा करूंगी। हाँ उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जिनके मार्क्स कुछ कम आए हैं, वे मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं, बहुत कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 10th में कितने बनते हैं। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर करियर। आप अब क्या बनना चाहते हो आप वो बन जाओ। 10th 12th ये सिर्फ एक मार्कशीट है और मेरे को नहीं लगता इससे कुछ होगा। अच्छा ये बताओ, जो स्टेपिंग स्टोन स्कूल है उसे लेकर के कोई आपकी राय कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के एनवायरनमेंट को लेकर? एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और एजुकेटिव है। टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है। पढ़ाई भी बहुत सही मुझे लगती है। 12th में स्कूल को टॉप किया है आलोक ने। आलोक जिनके तकरीबन 96% नंबर हैं। इतने नंबर आने आजकल बच्चों में जबरदस्त पढ़ने की भावना है, कंपटीशन की भावना है। आलोक के इस उपलब्धि पर आलोक क्या सोचते हैं, बातचीत करते हैं आलोक से। आलोक, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतने जो नंबर आए हैं, कहीं कोई ऐसा मलाल कि कुछ नंबर और आ सकते थे, या जितना उम्मीद किया था उससे कुछ ज़्यादा है, क्या सोचते हैं? सर जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें तो नंबर काफ़ी ठीक आए हैं। तो प्रैक्टिकल हुआ था, प्रैक्टिकल में कुछ सोचा तो उससे काफ़ी कम रह गए थे। प्रैक्टिकल में अगर नंबर होते तो शायद आप कहीं टॉप कर रहे हाँ होते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसमें होते तो काफ़ी 1 से 1.5% ज़्यादा। ये कहीं न कहीं मलाल है कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद कुछ और बेहतर हो जाता। मलाल तो नहीं है पर मलाल नहीं है, अब वो हो उनका गया। काम था, उन्होंने किया। आपका काम था जो आपने अपनी पेपर्स में अपने जो कॉपीज थी उनमें आपने अच्छे ढंग से काम किया। अच्छा, अब 12th आपने कर लिया है, अभी आपके पास साइंस है, हाँ बायोलॉजी। साइंस बायो है, तो हम उम्मीद करें कि अब बीकानेर को बहुत जल्दी एक और डॉक्टर मिलने वाला है। तैयारी कर रहे हैं आप नीट की? नीट की तैयारी तो कर रहा हूँ, वैसे मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ तो स्पोर्ट्समैन है, क्या क्या खेल? आर्चरी। आर्चरी करते हो? आर्चरी तो बीकानेर का एक बहुत अच्छा गेम हो गया है। बीकानेर में अब आर्चरी के फील्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो इंटरनेशनल क्रैक कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर धूम मचा रहे हैं। पैरा ओलंपियन श्याम सुंदर है, जगदीश चौधरी है, अभी एक वो ठोलिया लड़की है, प्रांजल ठोलिया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हो गई। तो आप खुद के लिए भी कहीं कहीं इंटरनेशनल लेवल पर खुद को देख रहे हैं? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे प्रैक्टिस आगे कर रहे हैं। अच्छा, खेल और पढ़ाई दोनों की बात करें, कई लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई करने वाले खेल में नहीं आ सकते, खेलने वाला व्यक्ति बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता। खेल आपकी पढ़ाई में कहीं बाधा करता है? बाधा तो इतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो खेलते हैं तो उस पढ़ाई में कुछ थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा उसमें देना पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं तो खेल में दोनों करते हैं ना। जब शरीर एक तो माइंड फ्रेश रहता है पढ़ने माइंड में फ्रेश है, यानी पढ़ाई में कहीं की स्पोर्ट्स आपका सपोर्टिव है, सपोर्ट ही उसमें कहीं बाधक तो नहीं है ना? बाधक नहीं, सपोर्ट ही देता है। चलिए हम बात करें स्कूल की, द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। यहाँ के स्टाफ को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर के कैसा, कितना आप अपने अनुकूल पाते हैं? स्कूल का टीचिंग स्टाफ तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब और नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो प्रिंसिपल मैम और हमको सिखाते हैं, मतलब मेरे जो फॉर्म भरने थे स्पोर्ट्स के उसमें मेरे को बहुत मदद करी, पढ़ने में मदद करते हैं, डाउट और क्लियर करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर बच्चे को कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, जो दावे करते हैं स्कूल स्टेपिंग स्टोन में एडमिशन लेने वाले बच्चे को कहीं न कहीं इतना एक मुकाम मिलता है? हाँ एक अच्छा बढ़िया स्कूल है बीकानेर का? स्कूल तो अच्छा ही है। स्कूल। नमस्कार, हम बातचीत कर रहे थे हमारे उन सक्सेसफुल बच्चों से जिन्होंने 10th बोर्ड में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तमाम सफल छात्र व छात्राएं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं इनकी सफलता का राज क्या है। नाम बताओ बेटा। वंशिका किराड़ी। वंशिका, क्या शुरू से यहीं पढ़ रही हैं आप? हाँ नर्सरी से लेकर 10th तक आप? नर्सरी टू 10th यहीं पे। अच्छा, अब जो अभी आपके परसेंटेज आए हैं, क्या लगता है आपको कुछ ज़्यादा है, कम है, या जितना सोचा उतना ही है? और जितना एक्सेप्ट किया था उससे थोड़े कम। थोड़े कम है, क्या कारण मानते हैं? कोई प्रैक्टिकल में नंबर कम मिले बच्चों को? नहीं, जैसे मैथ्स में लग रहा है मेरे को। मैथ्स में तो लगता है कि अभी आपको थोड़ी मैथ्स में मेहनत करने की हाँ। जरूरत है। अच्छा ये बताओ, आगे 11th में सब्जेक्ट क्या लेते हैं? आर्ट्स। आर्ट्स लेते हैं। यूपीएससी की तैयारी करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे पक्का? आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, क्या बनोगे? वो तो आईएएस का है। आईएएस का है, देने के बाद पता चलेगा कौन सी, लेकिन आपका लक्ष्य पक्का रखना, ठीक है? कुछ कहोगे स्टेपिंग स्टोन स्कूल के बारे में, कुछ कहोगे? यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, प्रिंसिपल मैम भी हमें एकदम सपोर्ट करता है और यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो
वेरी Thank you. गुड, वेरी गुड। आओ बेटा, क्या नाम है आपका? शैलजा सुतार। शैलजा, शैलजा आप बताओ, आपकी जो सफलता है, आपने जितने मार्क्स लिए हैं, इसका क्रेडिट किसे देते हैं? स्कूल को, पेरेंट्स को। पेरेंट्स को, स्कूल को। अच्छा, आपको पूछा जाए कि आपके बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर सभी है। सभी बेस्ट टीचर हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किया। घर में कैसा है माहौल पढ़ाई का? अच्छा है, खुश है। अच्छा। पिताजी वगैरह क्या करते हैं? वो डेकोरेशन और काम करते हैं। डेकोरेशन, इंटीरियर का काम करते हैं। तो आपने सोचा अपने लिए कि कोई आप भी बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनोगी या डेकोरेटर बनोगी, क्या सोचा है। सोचा है? कोई जॉब और ऐसा कुछ करने की नहीं है? जॉब करने का सीए बनना। तो सब्जेक्ट क्या लोगे भी आप? कॉमर्स। कॉमर्स। तो कॉमर्स के बाद में क्या स्कोप रहेगा कॉमर्स का? सीए, सीएस, उस तरह? सीए बनना चाहोगी? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आओ बेटा इधर आओ, नाम बताओ अपना। कीर्ति उपाध्याय। कीर्ति उपाध्याय। कीर्ति, आपको नाम पता है आपकी कीर्ति का मतलब क्या होता है? यश होता है, प्रसिद्धि होती है। तो अभी कितने परसेंटेज बने? 81.5। 81 पॉइंट। क्या इतने बनने थे या कुछ कम बने? इतने बनने थे, उससे ज्यादा आ जाते तो। अच्छा, कितना कितना पढ़ाई कितना करती हो घर पे? घर पे बस 3-4 घंटे। 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं। स्कूल से जाने के बाद 3-4 घंटे की पढ़ाई काफी है। क्यों, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी है? नो सर। नो। तो आपको स्पोर्ट ज्वाइन करोगी? हाँ। मैंने आज कहा कि कुछ स्पोर्ट्स हाँ। होना चाहिए, तो छोटा मोटा अपने आप को कहीं कहीं एक्सरसाइज के रूप में जोड़े रखो। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं? कॉमर्स। कॉमर्स ले रही, सीए बनेगी आप? हाँ। क्यों, सीए बन करके क्या करोगी? सीए में जॉब और लगना है, कंपनी में अच्छा पैसा आता है ना? मतलब पैसा कमाना, पैकेज अच्छा। पैकेज अच्छा होता है। और कुछ कहोगे आप अपने दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बस पढ़ लो 4-5 घंटे, ज्यादा टेंशन वेंशन ज्यादा मत लो। टेंशन वेंशन मत लो। अब तो नहीं लेती ना नो टेंशन? नो पक्का? नो। हाँ। टेंशन कभी नहीं लेती? कोई नहीं। टेंशन नहीं होता आपको? वेरी गुड। पढ़ाई बस खुल के करो। पढ़ाई खुल करके करो। ये थी कीर्ति उपाध्याय। निश्चित तौर पे आज हम देख पा रहे हैं कि द स्टेपिंग स्टोन जो स्कूल है, ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। यही इस विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण और उज्ज्वला पक्ष है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और अनुशासन के साथ साथ आत्मविश्वास, ये अगर बच्चों में आ जाता है तो बच्चे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में क्यों न चले जाए, बच्चे हमेशा सफल होते हैं। ये वो तमाम सफल बच्चे थे जिनसे हमने आपसे रूबरू कराया, बातचीत कराई और बच्चों का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। नमस्ते, मैं कुसुम आचार्य, निर्देशिका द स्टेपिंग स्टोन स्कूल, अपने स्कूल के 10th और 12th के विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। लगातार 7 साल से 10वीं का और 3 साल से 12वीं का रिजल्ट 100% रहा है, जो कि स्कूल का मैनेजमेंट और स्टाफ के भी कठोर एवं अनुशासित और ईमानदारी के साथ करी हुई मेहनत का भी परिणाम है, जिससे अधिकांशतः बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेके आए हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं हो चाहे 12वीं हो। मैं इन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। स्कूल अपने आप में काफी मुकम्मल है और स्पोर्ट्स और स्टडी ये दोनों साथ साथ में चले। हमेशा स्पोर्ट्स जो है वो स्टडी को साथ और सपोर्ट करता है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर पिछले 30 वर्षों का गहरा अनुभव लेकर के भाई संजय आचार्य जो हैं, उन्होंने अपना एक नाम जो है इस शहर में स्थापित किया है। आज उन्हीं की देखरेख में द स्टेपिंग स्टोन जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और लगातार संजय सर जो हैं वो क्लासेज में जाकर के इंटरैक्टिव सेशन देते हैं और इस इंटरैक्टिव सेशन से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बातचीत करते हैं हम संजय आचार्य से। बताएं क्या किस तरह से करिकुलम सेट किया है, किस तरीके से यहाँ का एनवायरनमेंट रहता है, किस तरह का मैनेजमेंट होता है जिससे बच्चों को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों में बेहतर तरीके से जो है वो करने का। देखो ज्योति प्रकाश जी, एजुकेशन में आजकल आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रह रहा है। आप कोटा की बात कोटा में देखते हो तो हर 5वें दिन 6ठे दिन सुसाइड हो रही है। उसका मेन बेसिक रीज़न है बच्चा स्ट्रेस में। तो हम यहाँ तो एक फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एटमोसफियर बच्चों को देते हैं। ठीक है, बच्चे को लगता ही नहीं है कि पढ़ाई भी कोई मतलब बोझ है मेरे पे, है ना। वो खेल खेल में हम पढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स की तरह ही पढ़ाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो बच्चे अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। आप खुद एक अच्छे एकेडमिशियन रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं सार्वजनिक जीवन की बात करूं तो आपको दुनिया की गहरी समझ है। ऐसे में बच्चों के एजुकेशन को लेकर जितना संजीदा आप हैं, जिस तरह से बच्चों को यहाँ एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि द स्टेपिंग स्टोन के जरिए आप शहर में एक एजुकेशन माहौल जो है वो और बेहतर बना सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैंने जो यहाँ टेक्निक अडॉप्ट की है स्टेपिंग स्टोन स्कूल के अंदर और टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें कैसे स्टडी को इजी स्पोर्ट्स मेथड से हमें बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है और
हंसते खेलते कूदते बच्चा कैसे सक्सेस हो सकता है, वो हमने यहाँ अडॉप्ट कर रखा है। और मैं सभी बीकानेर प्लस बीकानेर से बाहर वाले बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप लोग स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना कूल रहोगे और एक डिसिप्लिन के साथ डेली का 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी बहुत है, इनफ है। मैं ये नहीं कहता कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, है ना। एक रूटीन में आपकी पढ़ाई के अलावा 2-3 घंटे अगर बच्चा इनफ बहुत इसके लिए सफिशिएंट है कि बच्चा स्कूल के अलावा 3 घंटे अगर डेली पढ़ लेता है तो उसको एग्जाम में स्ट्रेस नहीं होता है। एग्जाम में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और जीवन में खेल कूद भी अपना भाई, शरीर जैसे मैंने कहा ना, बच्चों को भी बताया था कि भाई 24 घंटे बॉडी ये मशीन है, वो 1 घंटे मांगता है, आप हमें 1 घंटे दो तो शरीर कहता है मैं तुम्हें 23 घंटे एनर्जेटिक और लबालब होकर दूंगा। अगर बच्चा ये सब कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे द स्टेपिंग स्टोन पहले आप BBMI के जरिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस लगाते थे, अब एक स्कूल के माध्यम से स्कूलिंग के जरिए, यानी हम कहें बच्चा बिल्कुल आपके पास नर्सरी से आता है और 12th तक आपके पास में रहता है, तब तक आप बच्चे को पूरी तरीके से बना देते हैं, उस बच्चे में उसके व्यक्तित्व का एक तरह से बेहतरीन तरीके से निर्माण कर देते हैं। क्यों कोई बच्चा जो है वो स्टेपिंग चुने, क्यों कोई पेरेंट जो है वो द स्टेपिंग स्टोन में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाए, ऐसा क्या कोई खास कारण? देखो, मैंने कहा हमारा मेन उद्देश्य बच्चे के अंदर स्टडी के प्रति एक रुझान पैदा करना, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ जो भी बच्चा आता है या जो भी अभिभावक आते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आपको बच्चे को ज़्यादा उसको नंबरों की गलाकाट स्पर्धा से बिल्कुल कि आप इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं उस पर आप मत जाइएगा, है ना। कि बच्चा अगर 60% है तो आप बच्चे की कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से कर रहे हो। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से मत कीजिएगा। ये करके आप बच्चे को भी स्ट्रेस में ला रहे हो, आप खुद भी स्ट्रेस में जा रहे हो। बच्चे को 9th क्लास तक एक नेचुरल वे से ग्रोथ भी होने दीजिए और उसके अंदर एक हैबिट डेवलप कर दीजिए कि पढ़ाई भी एक अभिन्न अंग है, आदत है। उसको हैबिट लाइए, बच्चा आफ्टर 9th और 10th अपने आप मैच्योर होगा और टेक्निक भी सीख जाएगा, तो सारा काम स्मूथली होगा, अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत करने के लिए। आपसे द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर संजय आचार्य निश्चित तौर पे अपने जीवन के ज्ञान और अनुभव को बच्चों के जीवन निर्माण में बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मैं ज्योति प्रकाश रंगा लिए चलता हूं आपको सीधे स्टूडियो। उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो स्कूल्स इन बच्चों पर मेहनत करते हैं, इन बच्चों के भविष्य और जीवन निर्माण के लिए प्रयास करते हैं, ये प्रयास परिणाम में बदल रहे हैं और बेहतरीन परिणाम के लिए द स्टेपिंग स्टोन स्कूल और उनके प्रिंसिपल, पूरे स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई।